चलिए देखते हैं आज का प्योरिटी। आज का प्योरिटी क्या दिया हुआ है, काउंट एक्स इन रेंज ऑफ ए सॉर्टेड एरे। यू आर गिवन ए सॉर्टेड एरे ARR एंड ए 2D एरे क्वेरीज where queries I represents a query in form of LRX. For each query, count how many times the number x appears in the subarray ARR L to R inclusive. ओके, L to R inclusive है और एक एरे दिया हुआ है जो सॉर्टेड एरे है, ठीक है। उसके और एक क्वेरीज का एरे दिया हुआ है। क्वेरीज के एरे में क्वेरीज का एक 2D एरे क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर जितना भी एरे है सब एक एक क्वेरी है। सब क्वेरी में LRX दिया हुआ है। पहला नंबर, पहला डिजिट, पहला जो इंडेक्स में है 0, ये है L, 7 है R, और ढूंढना किसको है, X को, मीन्स 5 को। मीन्स 0 से 7 के बीच में कितने 5 है वो ढूंढ के देना है, ठीक है। ऐसे सारा का सारा क्वेरी को हम ऑपरेशन को परफॉर्म करना है और एक एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करके रिटर्न करना है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि ऑलरेडी एरे सॉर्टेड होगा, तो और ऑलरेडी एरे सॉर्टेड होगा तो इसके अंदर अगर मुझे ढूंढना है कितने 5 है, ठीक है, मुझे ढूंढना है कितने 5 है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ ना बाइनरी सर्च यूज करके। अगर मैं उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं बाइनरी सर्च यूज करके उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लूँ तो इजीली बता सकता हूँ कि 5 का लोअर बाउंड है 3 और अपर बाउंड है आपका 7। लोअर बाउंड 3, अपर बाउंड 7, तो इजीली बता सकता हूँ कि 7 - 3 + 1 कि 5 प्रेजेंट है, ठीक है, इजीली बता सकता हूँ। वैसे ही मुझे ऑलरेडी सॉर्टेड दिया हुआ है, मुझे पूरा काउंट करने का ज़रूरत नहीं है, बस उसका अपर बाउंड निकाल लूँगा, लोअर बाउंड निकाल लूँगा और माइनस प्लस करके बता सकता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म करके कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ कितना 5 है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि ये रेंज दिया हुआ है कि 1 से 10 के बीच में कितने 5 है। कि मान लो ये जो रेंज दिया है ये हमें बोल दिया कि 1 से 5 के बीच में कितने 5 है। ये टोटल एरे में तो हमारे पास 5 5 से, लेकिन 1 से 5 के बीच में 3 5 से हमें 3 रिटर्न करना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो सारा का सारा क्वेरी में इसमें 5 ही है, तो मैं 5 का पहले अपर बाउंड लिख लेता हूँ। अपर बाउंड है 5 का 7, लोअर बाउंड है 3, ठीक है। ठीक है, अभी हर क्वेरी को परफॉर्म करेंगे। हर क्वेरी में क्या दिया होगा, 1 to 10 में यहाँ पे देखो आइदर जो जितना भी क्वेरी आएगा, क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। आइदर ये जो 5 का रेंज पूरा क्वेरी के अंदर होगा, ठीक है, पूरा क्वेरी के, ये क्वेरी का रेंज मान लो ये है तो पूरा क्वेरी के अंदर होगा। नहीं तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट बाउंड्री, ये इसके राइट बाउंड्री 5 के रेंज के बीच में होगा। नहीं तो लेफ्ट बाउंड्री 5 के रेंज के बीच में होगा। ये तीनों केस। नहीं तो और एक केस क्या, क्वेरी से बाहर ही होगा। मतलब क्वेरी में जो रेंज दिया है वो 0 से 2 दिया है, लेकिन 5 उसमें है ही नहीं, उससे बाहर है। तो ये केस में हमें परफेक्टली काउंट करना है, ये केस में परफेक्टली काउंट करना है, वो टोटल वाला केस में परफेक्टली काउंट करना है, और जिसमें नहीं है उसमें 0 भी रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर ये अगर टोटल रेंज इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम सिंपली 5 का अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ये वाला केस आया, देखो अगर ये वाला केस आया कि एक बाउंड्री का L और R किसी एक रेंज के बीचों बीच प्रेजेंट है, तो हमें कितना रिटर्न करना चाहिए, हमें इसमें इतना ही पार्ट रिटर्न करना चाहिए ना, इतना ही पार्ट रिटर्न करना चाहिए। मीन्स लोअर बाउंड और रेंज का राइट साइड R, ये दोनों के बीच में जितना भी 5 प्रेजेंट है उसको रिटर्न करना चाहिए। सिमिलरली ऐसे अगर इस तरफ होता, अगर यहाँ से यहाँ तक होता, तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए कि अपर बाउंड और रेंज का लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट बाउंड्री उसके बीच में जितना प्रेजेंट कर रिटर्न करना होता। उस हिसाब से ये क्वेरी को परफॉर्म करते हैं और ट्राई करके दिखाता हूँ क्या क्या करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, देखो ये क्वेरी में 1 से 10 तक 5 प्रेजेंट है, ठीक है। 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितना 5 प्रेजेंट हमें गिन के देना है,
ठीक है। मैं इसका अपर बाउंड निकालूंगा और लोअर बाउंड निकाल दिया हूँ, और लेफ्ट बाउंड्री और अपर लेफ्ट बाउंड्री और लोअर बाउंड में से जो इंडेक्स बड़ा होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मान लो लोअर बाउंड 1 पे है, लेकिन लोअर बाउंड 1 पे है, लेकिन हमारा लेफ्ट दिया है 0, तो हम 0 से नहीं काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे 1 से, ठीक है, क्योंकि 1 से 5 प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ क्या करेंगे, अपर बाउंड और राइट बाउंड्री से सबसे छोटा जो है उसको काउंट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेफ्ट इक्वल्स टू, एक ये लेफ्ट साइड कहाँ से 5 प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में 5 कहाँ से प्रेजेंट होगा, मैक्स ऑफ लोअर बाउंड एंड एल प्रेजेंट होगा। राइट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मिनिमम ऑफ अपर बाउंड एंड आर, ये भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका एल, ये आपका आर, ये आपका एक्स, ठीक है। पहला क्वेरी को रन करते हैं, देखते हैं काम कैसे कर रहा है। पहले क्या दिया है, 1 और 10, 1 10 5 को ढूंढना है, 1 है एल, आर है 10, 5 को ढूंढना है, ठीक है। पहले लेफ्ट हमारा क्या होगा, मैक्स ऑफ लोअर बाउंड एंड एल, लोअर बाउंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, एल क्या है 1, 3 1 में से मैक्स कौन सा है, 3 1 में से मैक्स कौन सा है 3, एंड मीन ऑफ अपर बाउंड एंड आर, अपर बाउंड क्या दिया हुआ है 10, आर क्या दिया है 7, तो यहाँ पे मिनिमम 7 होगा। तो ये लिस्ट में क्या ऐड करेंगे, लिस्ट में कितने नंबर से ऐड करेंगे, वो दोनों इंक्लूसिव है, तो वो कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 3 राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 है। तो लिस्ट में हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे 5 कि पहला क्वेरी का आंसर 5 है, ठीक है। दूसरा क्वेरी पे चलते हैं, दूसरा क्वेरी पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 एल है 1, आर है 6, 5 को ढूंढना है, ठीक है, ठीक है। तो एल यहाँ पे क्या दिया है 1, यहाँ पे हमें मैक्स ऑफ लोअर बाउंड एंड एल निकालना है, ठीक है। 1 और लोअर बाउंड 3, 1 और 3 में से बड़ा कौन सा है 3, और मीन ऑफ अपर बाउंड एंड आर निकालना है, अपर बाउंड है क्या 6, ये आर कितना है, अपर बाउंड है आपका 7, आर है 6, इसमें मीन निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 6 माइनस 3 प्लस 1, 6 माइनस 3 प्लस 1 आपका आ जाएगा 4, सेकेंड क्वेरी का आंसर आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेरी क्या है, 5 से 9 के बीच में 5 ढूंढना है, एल है 5, आर है 9, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्स ऑफ लोअर बाउंड एंड एल, ठीक है। यहाँ पे एल है 5, लोअर बाउंड है 3, 5 और 3 के बीच में बड़ा कौन सा है 5, तो यहाँ पे हम क्या पिक करेंगे 5 को, ठीक है। और 9 यहाँ पे मीन ऑफ अपर बाउंड एंड आर, अपर बाउंड क्या दिया है 9, और सॉरी अपर बाउंड दिया है 7, और आर क्या दिया हुआ है 9, 7 और 9 के बीच में मीन कितना है 7, तो यहाँ पे माइनस कहाँ से कहाँ तक करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3। आप देख सकते हैं कि 5 से 9 के बीच में 3 ही 5 प्रेजेंट है, ये 5 से 9 के बीच में, ये 5 में 6 में 7 में तीनों में 5 प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी क्या दिया हुआ है, 0 से 2 के बीच में 5 प्रेजेंट है, 5 कितना है, यहाँ पे तो 0 से 2 के बीच में 5 है ही नहीं, तो हमें ये केस कैसे हैंडल करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमारा ये कोड क्या आउटपुट करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में क्या क्या होगा, देखो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, लेफ्ट में क्या होगा, लोअर बाउंड और एल में से जो बड़ा है, मैक्स ऑफ लोअर बाउंड एंड एल, यहाँ पे लोअर बाउंड क्या है 3, एल क्या है 0, 3 0 में से बड़ा कौन सा है 3, ये रिटर्न क्या करेगा 3, और मीन ऑफ
मीन ऑफ अपर बाउंड एंड आर, आर यहाँ पे है 1, ठीक है, अपर बाउंड क्या है 7, ये रिटर्न करेगा 1। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, यहाँ पे आपका राइट कितना है, राइट है 1, लेफ्ट कितना है 3 प्लस 1, 1 माइनस 3 प्लस 1, 1 - 3 आपका आ जाएगा कितना -2 प्लस 1, ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डालने से पहले, लिस्ट में डालने से पहले चेक कर लेंगे ये जो वैल्यू हमारा निकला है, ये जो वैल्यू हमारा निकला है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक डालने से पहले इसमें एक्चुअली ये वैल्यू नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, मैक्स ऑफ वेल कमा 0, ठीक है। अगर वैल्यू माइनस में गया होगा ये ऑटोमेटिकली मैक्स 0 डाल देगा, नहीं तो वैल्यू डाल देगा। यहाँ पे अभी आ जाएगा 0, इस हिसाब से इसका कोड का आउटपुट क्या आ जाएगा 5430। देखो 5 10 से 1 से 10 के बीच में 5 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, और 1 से 6 के बीच में, 1 से 6 के बीच में यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, 1 से 6 के बीच में ये 4 प्रेजेंट है। फिर 5 से 9 के बीच में, 5 से 9 के बीच में कितना 5 प्रेजेंट है, 5 से यहाँ 5 से 9 के बीच में इतना प्रेजेंट है 3, ठीक है। फिर 0 से 1 के बीच में कितना 5 प्रेजेंट, 0 से 1 के बीच में तो है ही नहीं, कदम सब सिंपली हमें अपर बाउंड लोअर बाउंड का कोड लिखना है, और ऐसे लेफ्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैक्स ऑफ लोअर बाउंड और एल निकालना है, और राइट को कैलकुलेट करने के लिए मीन ऑफ अपर बाउंड एंड आर निकालना है। फिर वैल्यू निकालना है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, राइट में कहाँ पे 5 प्रेजेंट है और लेफ्ट में कहाँ पे 5 प्रेजेंट है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, क्योंकि इंक्लूसिव दोनों है, ठीक है। फिर अगर लास्ट में -1 के फिर 0 आ गया, 0 से नीचे आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो प्रेजेंट ही नहीं है, उस रेंज के अंदर प्रेजेंट नहीं है, शायद हो सकता है आगे, लेकिन रेंज के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, मैक्स ऑफ वैल्यू और 0 को डालते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर नेगेटिव होगा तो 0 ऑटोमेटिकली वो डाल देगा, कोड डाल देगा, ठीक है। अभी मैं कोड कर लेता हूँ। पहले अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्राइवेट इंट अपर बाउंड एरर INT x, मैं एरे का इनपुट ले रहा हूँ और टारगेट का इनपुट ले रहा हूँ। अभी अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, बाइनरी सर्च में पहले आई एक रेंज देते हैं 0, जे क्या होगा एरर डॉट लेंथ, एरे का लेंथ -1, क्योंकि एरे 0 बेस इंडेक्सिंग होता है, ये लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, वाइल जब तक आई स्मॉलर देन इक्वल टू जे है तब तक हमारा लूप चलेगा। अभी बाइनरी सर्च का टिपिकल कोड क्या है कि मीड निकालेंगे, मीड के हिसाब से मीड को चेक करेंगे, एक से बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। पहले मीड निकालेंगे, मीड क्या होगा आई प्लस जे माइनस आई डिवाइड बाय 2, इसे निकालते हैं मीड। अभी चेक करेंगे कि अगर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब ये मीड का एलिमेंट, बीच वाला एलिमेंट, क्या हमारा एक से हमें अपर बाउंड निकालना है, मीन्स अगर 5 मिल गया फिर भी आगे जाना है, तो 5 से छोटा भी चलेगा, ठीक है। अगर मीड हमारा स्मॉलर देन इक्वल्स टू x है, तो क्या करो एंस इक्वल्स टू मीड, एंस वेरिएबल एक बनाओ, उसमें मीड को डाल दो और i को आगे बढ़ा दो, i इक्वल्स टू मीड प्लस 1, ठीक है, एल्स j इक्वल्स टू मीड -1, ठीक है। अभी यहाँ पे एंस इक्वल्स टू -1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि अगर उसके अंदर अगर सब बड़ा वैल्यू है, ठीक है, एरे के अंदर सब बड़ा वैल्यू है, कि मान लो मेरा टारगेट है 5 और सब 10 से ऊपर ही है, तो अगर मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा
ठीक है, वो तो कभी आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि कब आगे जा रहा है, अगर छोटा है तो एंस को अपडेट कर रहा हूँ, एट द एंड में तो एंस अपडेट हुआ नहीं है, वो लास्ट में मुझे रिटर्न करेगा जीरो, मुझे क्या पता चलेगा उससे कि जीरो तो इंडेक्स में प्रेजेंट है, तो जीरो की वैलिड इंडेक्स है ना वो, इसलिए मैं इसको -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, कि नहीं मिला तो एट द एंड में -1 रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न एंस। ठीक है, सिमिलरली अभी लोअर बाउंड का कोड लिख लेता हूँ। लोअर बाउंड का कोड इसका जस्ट उल्टा होता है, लोअर बाउंड ये भी एक्स, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखो सेम ही कोड, लेकिन इसमें एक चेंज आएगा। क्या? देखो यहाँ पे हम कब, देखो अपर बाउंड मतलब क्या है कि अगर 5 मिल गया है फिर भी आगे जाओ अपर बाउंड ढूंढने के लिए, ठीक है। लोअर बाउंड मतलब अगर 5 मिल गया है फिर भी पीछे जाओ लोअर बाउंड ढूंढने के लिए, मीन्स जो एयर इसमें मीन्स क्या है कि अगर 5 मिल गया वो तो अलाउड है जे को पीछे करने के लिए, और अगर 5 नहीं भी मिला है, इससे भी बड़ा वैल्यू मिला है तो भी पीछे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस इसको ये वाले को चेंज कर देना है, ये वाले को चेंज कर देना है। लेकिन देखो अगर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, अगर सबका सब वैल्यू छोटे ही हैं तो एट द एंड में मुझे -1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो मुझे रिटर्न क्या करना चाहिए, सब मतलब लास्ट वाला वैल्यू रिटर्न करना चाहिए ना। इसको एन से इनिशियलाइज करूँगा, एन नहीं J+1, तो कुछ है ही नहीं, जे ऑलरेडी यहाँ पे एरर लेंथ -1 है तो एरे का लेंथ ही ले लेगा J+1। हो गया आपका लोअर बाउंड का कोड। फिर इसका कोड कर लेते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। एरे लिस्ट बनाते हैं इंटीजर टाइप का, लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट बन गया। अभी ये जो क्वेरीज का एरे है, क्वेरीज का 2D एरे है, उसके ऊपर ट्रावर्स करेंगे और int q इक्वल्स टू क्वेरीज, ठीक है, ट्रावर्स करेंगे। अभी देखो इसमें आपका पहले लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री निकालना है, ठीक है। पहले अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना है। अपर बाउंड कितना होगा, अपर बाउंड फंक्शन को कॉल कर देंगे, वो हमें निकाल के ला के देगा। अपर बाउंड ये RR x टारगेट दे दिए, लोअर इक्वल्स टू लोअर बाउंड RR x दे दिए। अभी हमें लेफ्ट साइड का ये निकालना है, लेफ्ट में कहाँ प्रेजेंट है। लेफ्ट इक्वल्स टू क्या करते, लेफ्ट में कैसे निकालते थे, मैक्स ऑफ एल एंड लोअर बाउंड, मैथ डॉट मैक्स एल एंड लोअर। राइट कैसे निकालते थे, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आर एंड राइट, आर एंड अपर ऐसे निकालते थे। अभी वैल्यू कैसे निकालते थे, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू कैसे निकालते थे, राइट माइनस लेफ्ट +1। अभी डालेंगे क्या इसमें, एरे लिस्ट में, लिस्ट डॉट ऐड मैथ डॉट मैक्स वैल एंड 0, जो बड़ा होगा वो चला जाएगा। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न लिस्ट करना है। अभी रन करके चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे इक्वल्स टू दे दिया हो ना, सॉरी। लोअर बाउंड एरर x, अच्छा सॉरी इसमें x और l और r में यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे x क्या है आपका q का 2, ये आपका q का सेकंड इंडेक्स,
और एल आपका क्या है, एल आपका है क्यू का 0th इंडेक्स, और आर क्या है, वो भी है आपका क्यू का फर्स्ट इंडेक्स। आंसर गलत आ रहा है। गलती क्या है लोअर बाउंड में, हाँ यहाँ पे मेरा गलती था कि अगर एरे का मीड एक से बड़ा है तो हमें करना क्या है, ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू उसको एंस में डालना है और जे को पीछे लेना है ना, मीड माइनस वन पे जे को इनिशियलाइज करना है और आई को मीड प्लस 1 से इनिशियलाइज करना है, एल्स में भी सही है। कल रात 2 बजे मैं रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये वाला विंडो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बस मेरा फेस रिकॉर्ड हो रहा था, फिर दोबारा मुझे अभी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, डन हो चुका है, और इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।